आपातकाल की बरसी की पूर्व संध्या पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद राजनांदगांव एवं वर्तमान महापौर राजनांदगांव मधुसूदन यादव ने आपातकाल के 2.5 वर्ष को भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय बताया है। महापौर ने गिन गिनकर कांग्रेस के अत्याचार, भ्रष्टाचार, सत्ता लोलुपता, न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना, मनमाफी ढंग से संविधान संशोधन करना, देश की आजादी छीनने जैसे अनेकों उदाहरण से न सिर्फ कार्यकर्ताओं को अवगत कराया, वरन आपातकाल के बाद की पीढ़ी को कांग्रेस जैसी जातिवादी, अवसरवादी, परिवारवादी और अत्याचारी पार्टी के इतिहास एवं असलियत से सचेत रहने की सलाह दी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आपातकाल के 50वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन ने उल्लेख किया कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर युवराज राहुल गांधी ने जब चाहा, जैसा चाहा संविधान को तोड़ा मरोड़ा और संशोधन कर संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा को अनेक कष्ट दिए हैं। आज आज मुख्य रूप से जो देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, उसके चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, जिसे कल 50 साल पूरा हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि आपातकाल की दशा क्या थी। मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। आपातकाल एक ऐसी व्यवस्था थी जो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ एक मिनी संविधान था, और उसमें देश के नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस का अधिकार छीन लिया गया था, सारे विरोधी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया था। इस तरीके का व्यवहार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। और जो लोग आज की तारीख में वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये संविधान बदल देंगे या संविधान की किताब लेकर के जाते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1975 में जो मिनी संविधान लागू किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज तक देश के अंदर 106 संविधान संशोधन हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि चाहे किसी ने भी किया होगा, चाहे नेहरू जी ने 17 संविधान संशोधन किया, इंदिरा जी ने 40 किया, राजीव जी ने 11 किया, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने भी किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने भी किया, और बाकी सरकारों ने भी किया। तो जब देश और देश के लोगों के हिसाब से संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई, वो संविधान संशोधन हुआ और आगे भी होते रहेंगे। इसकी व्यवस्था स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धारा 368 में संविधान में कर रखा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये देश की आवश्यकता और देश के लोगों की आवश्यकता के हिसाब से आगे भी प्रासंगिक रहेगा, और इसकी ज़रूरत पड़ते रहेगी। सरकार में कोई भी आए जाए, लेकिन संविधान संशोधन बहुत आवश्यक चीज़ है, जो समय अनुसार होते रहेगा। जैसे आज की तारीख में हम महसूस करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। धारा 370 35 से हटाना है, उसके लिए संविधान संशोधन हो। 3 तलाक हटाना है, संविधान संशोधन हो। 1950 में संविधान लागू हुआ और 51 में नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया। इसका मतलब ये है कि संविधान संशोधन नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। संविधान की धारा 368 में इन सारी व्यवस्थाओं को रखी गई है, और जब जिसने भी आवश्यकता महसूस किया, चाहे वो नए राज्यों की गठन की बात हो, चाहे भाषाओं को दर्जा देने की बात हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो, इन विषयों को लेकर के समय समय पर संविधान के संशोधन हुए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण संविधान संशोधन 1975 में 25 मई को हुआ था, जो आपातकाल के रूप में। आपातकाल इस देश का एक काला अध्याय है, जिसमें देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया, जिसमें देश के लोगों की बोलने की आज़ादी खत्म हो गई। लोकतंत्र के अनुसार लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी खत्म हो गई। ये जो आपातकाल की जो परिभाषा है, उसे आप लोग समझते हैं, और जो आपातकाल में जो कुछ भी हुआ है, ये पूरा देश जानता है। उसके बाद
आपातकाल खत्म किया इन लोगों ने 21 महीने के बाद, और 21 महीने के बाद जो चुनाव हुए उसका परिणाम भी देश जानता है कि बुरी तरीके से कांग्रेस की हार हुई थी इंदिरा जी के नेतृत्व में। तो आपातकाल इस देश के लिए एक काला अध्याय है, और जो लोग संविधान लेकर के घूम रहे हैं उनको बताना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर एक मिनी संविधान लादने की आवश्यकता